हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में आईटीसी से प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है सूची मिलान। ए है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस का आ जाएगा माउट डिवाइस है। उसके बाद है बी है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस का आएगा मॉनिटर। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। फिर है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में एम एस ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है। फिर है वेब ब्राउजर। वेब वेब ब्राउजर है वह क्रोम है, वह वेब ब्राउजर है। इस आधार पर हमारा बी आंसर है वह सही हो जाएगा। यह प्रश्न 2020 जून में पूछा गया था। फिर अगला प्रश्न है सूची मीनार। रैम। ए है रैम। रैम का आ जाएगा कंप्यूटर पर वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम को चालू रखता है रैम। फिर है रोम। रोम का आ जाएगा यह केवल एक बल है किसमें, रोम में। फिर सी है ए एल यू का आएगा गणना और तुलना संबंधी संक्रिया करता है। फिर है सीपीयू। सीपीयू है कंप्यूटर का मस्तिष्क। सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क है। इस आधार पर सी आंसर है वह हमारा सही होगा। यह प्रश्न जून 2020 शिफ्ट दूसरा में पूछा गया था। अगला प्रश्न है अधूरे वाक्य पर विचार करना है। जहाँ खाली है वहाँ इस वाक्य को डालना है। 3G एक लंबी रेंज की बेतार प्रौद्योगिकी है। उच्च क्रियाकलाप के लिए यह उच्च की आवश्यकता होती है। 3G द्वारा नहीं किया जा सकता। ब्लूटूथ एक छोटी रेंज की तार प्रौद्योगिकी है जिसका उपयोग डेटा ट्रांसफर के लिए डिवाइसों के आसपास जोड़ने के लिए किया जाता है। ब्लूटूथ डेटा ट्रांसफर की निम्न कीमत वाला साधन है। तो इस आधार पर ए आंसर है वह सही हो जाएगा। सबसे पहले ए आएगा, उसके बाद डी, उसके बाद सी छोटी, उसके बाद बी निम्न। अगला है कंप्यूटर सिस्टम में प्राथमिक स्टोरेज और द्वितीयक स्टोरेज में भेद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वह सही है। तो यहाँ डी कथन है वह सही हो जाएगा। प्राथमिक स्टोरेज तेज एवं अधिक खर्चीला होता है और यह अनवरतन नहीं। अगला है कंप्यूटर में सीवीडी रोम है। तो सीवीडी रोम है वह एक ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया है जिसे केवल एक बार लिखा जा सकता है सीवीडी रोम में। फिर है कंप्यूटर मेमोरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है उसको बताना है। तो यहाँ कैश मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी है, यह सही है। चुंबकीय मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी है, यह गलत है। उसके बाद है कैश मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी है, यह भी गलत है। रैम वोलेटाइल मेमोरी है, यह सही है। ए और सी सही हो जाएगा। ए और डी सही हो जाएगा जो कि सी ऑप्शन में है। यह प्रश्न 2020 में पूछा गया था। फिर अगला है रिसाइकल बिन। विंडोज ओएस में एक ऐसा क्षेत्र है जहां खिसाई गई फाइल रहती हैं। तो यह हार्ड डिस्क है। रिसाइकल बिन विंडोज ओएस एक ऐसा क्षेत्र है जहां हार्ड डिस्क से हटाई गई फाइल रहती हैं। फिर अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं उसको बताना है। ए है इतिहास एल्गोरिदम कोई आउटपुट नहीं दे सकता, यह गलत है। बी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आयुक्त एल्गोरिदम को कंप्यूटर प्रोग्राम कहा जाता है, यह सही है। एक ग्राफ के रूप में अभिव्यक्त एल्गोरिद को फ्लो चार्ट कहा जाता है, यह गलत है। एक एल्गोरिदम में अनुदेशों का अनंत क्रम हो सकता है, यह सही है। ए और डी सही
सॉरी, ए और सी यहाँ सही होगा, डी है वह गलत होगा। इस आधार पर हमारा डी आंसर है वह सही हुआ। अगला है CDMA का तात्पर्य है, CDMA का फुल फॉर्म है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सचेंज। यह एक चैनल एक्सचेंज विधि है जो विभिन्न रेडियो संचार प्रौद्योगिकी द्वारा उपयोग किया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन से दशमलव संख्या 35 का द्विभाजक समतुल्य है? तो द्विभाजक का समतुल्य है सी। यह बनेरी सिस्टम है, ये यह कैसे निकलता है यहाँ देख सकते हो। फिर है निम्नलिखित 1 अरब बिलियन संरक्षणों के प्रतिरूप है। तो 1 अरब बिलियन संरक्षणों का प्रतिरूप है 1 गीगाबाइट। अगला है निम्नलिखित सही युग्म के पहचान कीजिए। तो ubuntu ऑपरेटिंग सिस्टम है, यह डी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए सबसे पहले ए वी आई को क्या कहते हैं, इसको डिटेल में देख लेते हैं सभी का। AVI ऑडियो वीडियो इंटरलेव मल्टीमीडिया प्रारूप है, जिसका AVI विस्तार है। फिर है एक्सेल, एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो विंडोज एडवांस IOM आदि उपकरणों का प्रयोग होता है। फिर है HDD, इसका पूर्ण रूप हार्ड डिस्क ड्राइव है। यह आंकड़ों को करता है। फिर है आबंतु, आबंतु एक आधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर अगला है BCD का तात्पर्य क्या है? तो इसका बाइनरी कोडेड डेसिमल है। बाइनरी कोड डेसिमल यह दशमलव संख्यिका को एक बाइनरी समकक्ष में बदलने की एक अंत्य प्रक्रिया है। इसमें डेसिमल के प्रत्येक अंक को 4 बिट बाइनरी 8 बिट, आमतौर पर 4 बिट में बदल दिया जाता है। उदाहरण 89 को 1000 BCD में बदल देता है। फिर है कीबोर्ड किस की को एक उपांतरित की संज्ञा मेडिफायर की दी जाती है। तो इसको कंट्रोल की उपाधि दी जाती है। फिर है शिफ्ट की के बाद है D8। तो इस आधार पर हमारा बी आंसर है वह सही हो जाएगा। 5 की अंक छुट्टी में 01 के कितने विशिष्ट युग्म होंगे? तो इसके विशिष्ट युग्म 32 होंगे। फिर अगला है निम्नलिखित में से कौन से उपकरण प्रयोगकर्ताओं को दस्तावेज को कॉपी करने एवं इसे कंप्यूटर से इलेक्ट्रॉन के सुरक्षित करने में अनुमति देता है? तो यह स्कैनर इसका अनुमति देता है। फिर है प्लांटर निम्नलिखित में से किसके द्वारा तरह के वर्णित हैं? तो यह ड्राइव और ग्राफिक प्रदान करने वाली आउटपुट डिवाइस से प्रिंट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह कागज की बड़ी वेटर ग्राफिक फाइल और डिजाइन से बिंदु कर हार्ड प्रक्रिया बनाता है। प्लांटर पहला कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस था जो ग्राफिक प्रिंट कर सकता था। फिर है ई कॉमर्स में निम्नलिखित में से किसका क्रय और विक्रय शामिल है? तो ई कॉमर्स में इंटरनेट पर उत्पाद और सेवाओं का डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में समाज के जीवन शैली को बदल दिया है। ई कॉमर्स के मदद से उत्पादों सेवाओं को सूचना एवं कंप्यूटर नेटवर्क के प्राथमिक रूप से इंटरनेट से के जरिए खरीदा व बेचा जा सकता है। फिर है मेमोरी, मेमोरी का वह प्रकार कौन सा भाग है जो कंप्यूटर स्टार्टअप को नेतृत्व करता है? तो डी रोम। फिर अगला प्रश्न है सूची मिलान। नियत आउटपुट डिवाइस है, यह मुद्रक प्रिंटर सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम भंडारण स्टोरेज है, RM एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, MS ऑफिस। बिट रेट क्या है? बिट रेट है नेटवर्क द्वारा प्रति सेकंड संचालित किए जाने वाले बिटों की संख्या। फिर है रैम निम्नलिखित में से किस पर होती है? तो रैम है वह मदर बोर्ड पर होती है। अगला है 25
कौन से कथन सही हैं उसको बताना है। तो यहाँ नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन सरकार के पहल हैं और परम शिवम एक सुपर कंप्यूटर हैं। तो यहाँ तीसरा और पांचवा आंसर है वह सही हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।